नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। आज देखिए हमारी विविधा सीरीज शुरू हो रही है। आज से डे 1 है, आज पहला दिन है। तो आप पहले दिन का टारगेट आपको कल दे दिया गया था। तो टारगेट देखिए, आपको ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो उस पर आपको टारगेट दे दिया जाता है कि क्या पढ़ना है आज। तो आज का टारगेट आपको इस वीडियो के बाद में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों के लिए है, यूपी पीसीएस प्री और आरओ प्री के लिए, और ये जीएस की है, ठीक है। पूरा जीएस की श्रृंखला विविधा के माध्यम से हम लोग देखेंगे। जो मिसलेनियस सेक्शन होता है, देखिए क्यों जरूरी है ये। आप सेक्शन वाइज जब पढ़ते हैं ना, जैसे हिस्ट्री पढ़ा आपने, तो हिस्ट्री के बाद में जब आप दूसरी चीज़ें उठाते हैं तो उसके बाद हिस्ट्री आपका भूलता जाता है, और फिर एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे शिफ्ट होने के लिए हमारा माइंड सेट भी ऐसा है कि वो उसमें टाइम चाहिए कुछ। तो इसलिए आप इनको तत्काल जैसे मिसलेनियस पढ़ेंगे तो आपको शिफ्ट होने में प्रॉब्लम नहीं होगा हर चीज़ से। और इनको हम इस तरीके से देखेंगे कंबाइंड रूप से कि आपका 100 प्लस प्रश्न यहाँ से आप आराम से बना सकते हैं इस सीरीज़ के माध्यम से, क्योंकि इस तरीके से हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं इसको, कि आपको यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगा ये चीज़। तो इसमें टारगेट के लिए आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। डे 1 है, तो आज चलिए शुरू करते हैं इसमें किस तरीके से रहेगा, और आपका रिएक्शन अवश्य चाहिए इस पर किस तरीके से। तो आप लाइक करके या कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ ही अपने सर्किल में शेयर भी इसको कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ इस पर मिलेंगे, तो एक अंदर से एक मोटिवेशन हम लोगों को भी मिलता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और देखिए ये बुक आई है मार्केट में, तो ये ले सकते हैं, मेंस की बुक है। तो जो भी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं यूपी पीसीएस की, जो फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत शानदार बुक है। ये पेपर 4 की आ चुकी है मार्केट में। तो ये पुराने पीवाईक्यू हैं 2018 से 23 तक, और साथ ही बहुत कुछ इसमें कंटेंट ऐड ऑन किया गया है, और संभावित प्रश्नों को भी इसमें डाला गया है। तो वो चीज़ें आप देख सकते हैं। ये मार्केट में है, आप हर जगह से ले सकते हैं इसको, बुक को, ठीक है। और जल्दी ही आने वाली है, ऐसे आपको 2 से 3 दिन में मिल जाएगा, और बाकी पेपर 1, 2, 3 जल्दी मिल जाएगा। इस महीने के लास्ट तक आपको मिल जाएंगी ये चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। डे 1 है आज विविधा सीरीज़ का। तो इसमें देखिए हमने टारगेट दिया था आरओ जो है आपका 2021 जो हुआ था मेंस, 21 मेंस का टारगेट दिया था कि इसको आपको पढ़ना है, और कम से कम 3 से लेके 5 बार पढ़ना है ना। तो वहाँ से एक भी तथ्य उससे आपका छूटना नहीं चाहिए। तो आप धीमे धीमे देखेंगे ना कि आपकी हर टॉपिक पे पकड़ एक शानदार बन जाएगी इसमें। तो अब जो भी आपने कैसे पढ़ा था, जो भी टारगेट दिया है आपने ईमानदारी से किया है कि नहीं किया है। देखिए 100 प्लस का मतलब है कि आपको इसके साथ साथ में जो भी बताया जा रहा है ना, वो करना पड़ेगा। तो आप श्योर हो जाइए कि इतना ले आएंगे। लेकिन ये आप खुद से पढ़ रहे हैं, तो ये ईमानदारी आपके अंदर होनी चाहिए कि हम जो बताया जा रहा है उसको किया जाए, और अच्छे से किया जाए, ठीक है। तो इसमें देखते हैं इसी से संबंधित क्या इन प्रश्नों को आपने डिटेल में पढ़ा था, कितने बन रहे हैं इसमें से, पढ़ने के बावजूद भी आपसे कितने पॉइंट नहीं आ रहे हैं, और कैसे उसको और आगे विस्तृत रूप में पढ़ सकते हैं, और क्या क्या संभावित प्रश्न बन सकते हैं, वो सब पे हम लोग चर्चा साथ में करते चलेंगे। तो देखिए ये पहला प्रश्न था है इसमें, उसमें प्रश्न का ये क्रम नहीं है, इसमें उन्हीं चीज़ों को उठाया जो संभावित हो सकती है। इजी चीज़ों को आपके लिए छोड़ दिया है, क्योंकि वो बार बार रिपीट होती है, और ज़्यादातर को जो भी बेसिक क्लियर है जिनका, उनको सबको आता है। जो यहाँ फंसते हैं ना 10% प्रश्न, वो आपके 10 से ज़्यादा ही होते हैं, कम से कम 30% मानिए कि 30% प्रश्न आपके जो रहते हैं वही फेल पास का तय करते हैं आपको। तो ये चीज़ें इसी सेक्शन पे हम लोग देखेंगे अच्छे से, ठीक है। और बाकी जो हम लोग टारगेट देते हैं उसके माध्यम से आप बाकी 70% को उससे कवर खुद से कर सकते हैं। वो हो जाएगा जैसे आप चलेंगे इस सीरीज़ के साथ। देखिए ये पूछा था, पुस्तक थी डेथ इन बनारस, ये 1994 में प्रकाशित हुई थी। तो ये पूछी गई पुस्तक है, ये जोनाथन पेरी के द्वारा लिखी गई है। इनके द्वारा अन्य पुस्तकें भी हैं, जैसे द पॉलिटिक्स ऑफ पेट्रोटिज्म, क्लासेस ऑफ लेबर, कास्ट एंड काइंडशिप इन कंगारा, गुड स्टेट। तो इस तरीके की ये बुक है, पूछी गई हैं। और खास ये यूपी स्पेशल का बुक है, बनारस से संबंधित जो रेशम बुनकर थे उनसे उनकी इसमें कहानियाँ बताई गई हैं। तो उसी से संबंधित ये पुस्तक थी, इसलिए पूछा गया था। तो ये प्रश्न किसका है? यूपी स्पेशल का, है ना। तो ये आपका हालांकि यूपी पीसीएस में ये पूछा जा सकता है, क्योंकि रिपीट होती रहती है चीज़ें। आगे देखते हैं। देखिए अब ये तो साइंस का क्वेश्चन है, और ये थोड़ा सा क्या करते हैं कि ये वाला सेक्शन आप लोग पढ़ते हैं, और लेकिन ये बहुतों का तैयार नहीं हो पाता है। जैसे ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है, ये किससे बना होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं इसको। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो ये आपको ये पता होना चाहिए, बार बार ये रिपीट होता है क्वेश्चन। और 2 इजी थे जो आपको पता होना चाहिए, जो जिसके साथ में हमने बताया उसमें टारगेट आपने पूरा कर लिया होगा। तो इस वीडियो को आपको क्या करना है, इसे भी कम से कम 2 से 3 बार आपको देखना है, जिससे कि ये तथ्य आपके छूटे ना। अब देखिए ये है, इसमें सीधा सीधा देखिए पूछा जाता है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है लगभग। तो यहाँ ये पूछा गया था कि ये प्रांत है ऑस्ट्रेलिया के, और इनकी राजधानियाँ मैचिंग के लिए आया था। तो इसमें देखिए सारे प्रांत हैं और सारी राजधानियाँ, ये आपको याद कर लेनी है। जैसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, तो साथ ही देखिए इससे और भी प्रश्न इनसे देखने को मिल सकते हैं। जैसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, इसकी राजधानी पर्थ है। नॉर्दर्न टेरिटरी है, इसकी राजधानी डार्विन है। और देखिए दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है एडिलेड, और क्वींसलैंड की है ब्रिस्बेन, न्यू साउथ वेल्स की है सिडनी, और वहीं विक्टोरिया की राजधानी है मेलबोर्न, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। यहाँ पे देखिए ये तस्मानिया है, तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक स्टेट है जिसे बास स्टेट बोला जाता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। साथ ही देखिए ये भी पूछ लिया जाता है कि पर्थ ऑस्ट्रेलिया के किस साइड में है, पूरब में या पश्चिम में?
तो ये मरुस्थलीय एरिया में है, यहाँ पे पर्थ एक ये सिटी है, ये इसकी कैपिटल भी है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की। और साथ ही ये अब डार्विन के बारे में भी आपसे पूछ लिया जाता है। और देखिए अब आपको साथ साथ में क्या करना है कि यहाँ पे जितनी बेज हैं या सागर हैं, इस तरीके से ये जो भी हैं यहाँ पे, तो ये आपको मैप में देखना है। हालांकि जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे आगे तो ये सब कुछ मिलता जाएगा, लेकिन जितना यहाँ दिया जा रहा है उतना कम से कम आप एक दो बार देख के इसे याद कर लीजिए। तो ये चीज़ें हो गई। आगे चलते हैं, जैसे तस्मानिया की राजधानी भी होबर्ट है। आगे देखिए ये संस्थान है, इनके मैचिंग के लिए आया था ये, तो ये पता होना चाहिए, बार बार रिपीट होता है। संगीत नाटक अकादमी 1952, ललित कला अकादमी 1954, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959, सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र बना था 1979 में, 1979 में। तो ये मैचिंग के लिए आपसे पूछा ही जाता है, तो ये याद कर लीजिए। पहले संगीत वाला बनाए फिर ललित वाला बनाए, है ना। तो ये चीज़ें आपको कंफर्म होनी चाहिए। अगर दो तीन भी दो पकड़ लिए तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे मैचिंग वाला। अगला है देखिए यूपी में कोयला आधारित संयंत्र, तो ये पूछा गया एक प्रश्न था। देखिए टोटल 6 हैं, जिनमें 5 एनटीपीसी के हैं और एक संयुक्त क्षेत्र का है, जो मेजा में है संयुक्त क्षेत्र वाला। 5 एनटीपीसी के कहाँ है, तो सिंगरौली सोनभद्र में है, दादरी गौतम बुद्ध नगर में है, और रिहंद जो कि सोनभद्र में यहाँ पे है, फिरोज शाह गांधी ऊंचाहार ये रायबरेली में है, और टांडा अंबेडकर नगर में है। तो ये आपके 6 बिजली आधारित संयंत्र हो गए। और इनसे क्या प्रश्न बन सकता है, तो देखिए यूपी में ताप आधारित बिजली संयंत्र है, तो ये 4 हैं ताप आधारित बिजली संयंत्र। तो ये कौन कौन से, अनपरा सोनभद्र में, हरदुआगंज अलीगढ़ में है, ओबरा ये भी सोनभद्र में है, आपका परीक्षा ये झांसी में है। तो ये 4 हैं, इनको आप साइड में इस तरीके से एड ऑन करते चलिए। तो इससे क्या होगा, आने वाले क्वेश्चन की राह भी आपको पता लग जाएगी। अब भारत में देख लेते हैं इसी से संबंधित कि कोयला आधारित बिजली संयंत्र कहाँ है। तो इसमें देखिए एनटीपीसी के 27 हैं भारत में। अब भारत की बात करते हैं, वो तो यूपी की हो गई। संयुक्त क्षेत्र के 9 हैं, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं एनटीपीसी वाले 27। तो इसमें पूछ लेता है, हालांकि ये जगह पूछ के मैचिंग में दे देगा बरौनी कहाँ है, तो इस तरीके से पता होना चाहिए। देखिए बरौनी और बाढ़ दोनों बिहार में है, बोगाई गांव असम में है, दादरी यूपी में, और दर्लीपल्ली उड़ीसा में है। ये भी मैचिंग आया था, प्रश्न पूछा था दार्लीपल्ली कहाँ पड़ता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फरक्का पश्चिम बंगाल में है, ये आपको याद होंगे। इसमें से 2-3 जो याद ना हो उन्हें हाईलाइट कर लीजिए और उन्हें याद कर लीजिए। जैसे फिरोज शाह गांधी ये हो ही गया, ऊंचाहार वाला यूपी में, और गडरवारा ये आपका है एमपी में, कहलगांव ये भी बिहार में है, कांटी ये भी बिहार में है, खरगोन एमपी में है, ये भी पूछा गया है, कोरबा छत्तीसगढ़ में पूछा ही जाता है, कुड़गी कहाँ है, कर्नाटक में, लारा छत्तीसगढ़ में, मौदा है आपका महाराष्ट्र में, नबीनगर है आपका बिहार में, नॉर्थ करणपुरा है झारखंड में, रामागुंडम पड़ता है तेलंगाना में, रिहंद यूपी में, सिमहाद्री आंध्र प्रदेश में, सिंगरौली यूपी में, और सीपत है छत्तीसगढ़ में, सोलापुर महाराष्ट्र में है, तलचेर उड़ीसा में है, टांडा यूपी में है, तेलंगाना के नाम का ही तेलंगाना में पड़ता है ये एनटीपीसी का संयंत्र, विंध्याचल एमपी में है, ये भी पूछा गया 2021 के मेंस में। आगे देखते हैं, ये संयुक्त क्षेत्र वाले खुलना है, बिलाई है, दुर्गापुर है, झज्जर है, झाबुआ है, और मेजा यूपी में है। ये 9 है टोटल, नबीनगर है, और बल्लूर है, और राउरकेला है। तो ये कुल हो गए आपके भारत में। और ये कुछ प्रजातियां हैं, जैसे देवनी, ये खासकर देखिए आरू में ही पूछा जाता है प्रश्न, आरू वाले इसे अच्छे से तैयार कर लें। जैसे देवनी है, ये किसकी प्रजाति, गाय की है, बरबरी बकरी की है, भदावरी भैंस की है, गिर गाय की है। पुस्तकें देख लीजिए, जैसे रास पंचाध्यायी, तो किसकी पुस्तक है, ये नंददास की। अब देखिए ये याद करने का ये पूछिए, और ये मान लीजिए कि ये आपका रिपीट होगा ही होगा कहीं ना कहीं, तो इसलिए आप इसको याद कर लीजिए अच्छे से। रास पंचाध्यायी किसकी है, नंददास की। चैतन्य भागवत किसकी है, वृंदावन दास की। चैतन्य मंगल किसकी है, जयनंदा की। भक्ति रत्नाकर किसकी है, नरहरि चक्रवर्ती की। तो याद करने के कुछ भी यहाँ ट्रिक लगा सकते हैं। जैसे नंद जो बोला गया है भगवान कृष्ण को, तो ये इन्होंने रास कहाँ रचाया था, वृंदावन में, है ना। तो नंददास को रास से जोड़ दीजिए, या चैतन्य, जैसे भागवत है तो भागवत धर्म ये कहाँ से जुड़ा हुआ है इसका, तो खासकर वृंदावन से देखेंगे आप। तो चैतन्य मंगल कब होता है, जब जयकारे लगते हैं। तो इस तरीके से आप कुछ भी इसमें बना सकते हैं, है ना। अपना कुछ शॉर्ट ट्रिक याद नहीं रहती हैं ऐसी चीज़ें, और ये रिपीट होंगी आपके। अब देख लेते हैं, कुछ साइंस का प्रश्न है। 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट हो और प्रोटीन हो तो उससे ऊर्जा कितनी मिलती है, तो उससे 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। वहीं बसा से देखिए 9 कैलोरी ऊर्जा आपको मिलती है ये। वहीं जल, विटामिन और लवण, इनसे कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, ये उपापचय में केवल सहायक होते हैं। देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो ये एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू ने किया था। ये आप याद रखिए, क्योंकि देखिए जो प्रश्न पूछा है ज़्यादातर डॉक्टर अंबेडकर पे ही बनता है इसमें, तो वो आपसे बहुत बार पूछ चुका है और आपका अभी तैयार होगा। ये पूछेगा तो आप गलत नहीं करेंगे, हालांकि ये अब आपको ये पता होना जरूरी है। आगे देखिए बाल्टिक सागर से संबंधित कौन कौन से देश हैं, तो कुल 9 देश लगते हैं सीमा। स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रूस, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, ये कुल 9 देश हैं जिनकी सीमा लगती है। नॉर्वे की सीमा नहीं लगती है। अब आपको क्या करना है, मैप उठाना है और मैप में ये चीज़ बाल्टिक सागर की लोकेशन देखनी है और साइड में आपको कंट्री देखनी है। तो इस तरीके से आपको चलना है इस पर, साथ में मैपिंग यहाँ से आपको करनी है। नहीं तो मैपिंग के लिए हम लोग एक सीरीज़ चला देंगे इस पर, तो साथ साथ में, है ना। तो बाकी आप भी इसमें कोशिश ये करते रहिए कि आपने ये किया है। अगर ये सब करते गए ना साथ साथ में इसके, तो आप देखेंगे कुछ भी नहीं छूटेगा आपका। आगे देखिए त्रिशूल शिखर जी उत्तराखंड में है और इसकी ऊंचाई
7120 मीटर है इसकी ऊंचाई। तो यही स्टेटमेंट पूछा था, यहाँ 7500 मीटर कर दिया था स्टेटमेंट में, तो जो गलत था केवल ये उत्तराखंड वाला सही था। उत्तराखंड के बागेश्वर में पड़ता है ये। नगर पालिकाएं किस संविधान संशोधन से जोड़ी गई? 74वां संविधान संशोधन 1992। आर्टिकल इसमें कौन कौन से, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 243 पी से लेकर जेड जी तक है, भाग 9 का में इसे जोड़ा गया है। तो बाकी जितने होंगे ये सामान्य चीज़ें हैं, परिचय हैं, इतना तो पता ही होना चाहिए आपको। नेशनल बायोडीजल मिशन NBM, ये 2009 में शुरू किया गया था। लक्ष्य क्या था इसका? तो पारंपरिक डीजल के साथ 20% बायोडीजल का मिश्रण करना। तो ये नेशनल बायोडीजल मिशन, तो आप इसे मेंस में भी कहीं कोट कर सकते हैं, इससे संबंधित 2009 में शुरू किया गया है। मंदसौर प्रशस्ति या अभिलेख MP में पड़ता है ये, मंदसौर में। रचनाकार कौन है इसके? कवि वत्स भट्टी हैं इसके। कुमार गुप्त प्रथम की उपलब्धियों का इसमें विवरण दिया है। सूर्य पूजा का वर्णन है। रेशम बुनकरों का वर्णन है। गुप्त काल में कुमार गुप्त प्रथम ने ही सर्वाधिक अभिलेख जारी भी किए थे। तो ये हैं आपके, यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है आपसे। मंदसौर के बारे में ज़्यादा पूछता है, तो ये अभिलेख भी आपको साथ साथ में उठा के लूसेंट से ही आप देख सकते हैं उठा के, बाकी जितने हैं। तो कुछ कुछ इस तरीके से ही आपको स्टडी का डायरेक्शन रखना है, जो पूछा गया है, जो बताया जा रहा है यहाँ पे। और देखिए इसका PDF आपको ओनली PCS टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, वही टारगेट मिलेगा आपको, तो उसे ज्वाइन कर लीजिए आप, है ना। तो साथ साथ में आपको अब क्या करना है कि उठा के कहीं से भी आप लूसेंट उठा लीजिए, वहाँ मिल जाएगा। तो बाकी अभिलेखों के बारे में भी आप देख लीजिए, नहीं तो आगे आपको मिलते रहेंगे, साथ साथ में सब कुछ हो जाएगा। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई थी 1974 में पौंडीचेरी में। वर्तमान में तो 725 के लगभग यहाँ कार्यरत हैं। पहला जरूरी है, नदी घाटी या बेसिन क्षेत्रफल में पूछा गया था कि किसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है नदी घाटी का बेसिन। तो महानदी था ऑप्शन में, नर्मदा, कावेरी और ताप्ती। तो ये देखिए महानदी का यहाँ सबसे ज़्यादा था, लगभग 141,000 ये वर्ग किलोमीटर। तो देखिए एक आइडिया यहाँ से रहेगा, एग्जैक्ट नहीं, तो आप थोड़ा सा फोकस करेंगे ना, 1-2 बार सुनेंगे इसको, तो आपको ये तैयार हो जाएगा और इससे फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी भी इसी तरीके से घुमा के प्रश्न आपसे पूछने वाला है, तो ये इस तरीके से आंकड़े याद कर लेंगे तो ये फायदा देंगे आपको। महानदी का कितना है? 141,000 वर्ग किलोमीटर, और वहीं नर्मदा का है 98,000 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद कावेरी का आता है 81,000 वर्ग किलोमीटर, और इसके बाद ताप्ती का है 65,000 वर्ग किलोमीटर में। ये लगभग में है, तो एक लगभग आंकड़ा आपको पता रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, एग्जैक्ट डेटा की नहीं जरूरत होती है। KC मेहता का संबंध किससे है? तो ये पादप रोग विज्ञानी थे। और P महेश्वरी ये आपके भ्रूण विज्ञान से संबंधित थे। यूपी कृषि विविधीकरण परियोजना, यूपी डास्क बोला जाता है इसको, और ये मेंस में भी आपके इंपॉर्टेंट है पेपर 5-6 के लिए, तो ये इसको आप याद कर लीजिए अच्छे से। पूछा गया ये प्रथम चरण इसका शुरू हुआ था 1998 से लेकर 2004 तक, ये विश्व बैंक की सहायता से शुरू हुआ था प्रथम चरण। द्वितीय चरण इसका 2007 से 2013 तक चला, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सहायता से। तो ये आप देख लीजिए। कृषि समृद्धि आयोग 2017 में गठित हुआ था, उद्देश्य था 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना। अब ये प्रश्न है, देखिए UPPCS में पूछा गया पहले, फिर रिपीट हुआ RO में, है ना, और कई बार पूछा जा चुका है ये। जब से 2017 से एग्जाम हो रहा है, उनमें आप 2-3 जगह ये चीज़ें मिल जाएंगी, तो ऐसी चीज़ें आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। 33% भाग वनाच्छादित करने का लक्ष्य किस नीति में निर्धारित किया गया? तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई है? तो ये 1975 में हुई है। ये आपको मैचिंग के लिए आ जाता है, और यह पूछ लेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। नाबार्ड की 1982 में हुई है। सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी SHG का बैंक लिंकेज कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1992 और 93 में हुआ है। KCC कब आई थी? तो 1998 में आई है। और सिडबी की स्थापना कब हुई है? तो 1990 में हुई है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है? ये सीधा सीधा पूछा जाता है आपसे साइंस में। तो इसका सिद्धांत क्या है? तो ये न्यूटन के सेकंड, जो न्यूटन का द्वितीय नियम है और तृतीय, इनका संयोजन है। ये जो ये इन नियमों में दिया, उन्हीं का संयोजन क्या है? तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। इसमें उदाहरण देखिए तो रॉकेट जो काम करता है वो इसी सिद्धांत पे करता है, संवेग संरक्षण पे। हवा से भरा गुब्बारा, बंदूक से निकली गोली, ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं संवेग संरक्षण सिद्धांत के। अब ये देखिए, ये बहुत टफ प्रश्न था कि अटाला देवी मस्जिद, तो देखिए पता होगा सबको, जौनपुर में है, इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा ये बनवाई गई थी। अब ये 3 जो थी एकदम नई, आपने सुनी नहीं होंगी। छोटा सोना मस्जिद बांग्लादेश में थी, और ये तली मोहम्मद के द्वारा बनवाई गई थी। कदम रसूल, ये भी पश्चिम बंगाल में थी, नुसरत शाह के द्वारा बनवाई गई थी। ये थी बांग्लादेश में, है ना, छोटा सोना। अदीना मस्जिद पांडुआ में, पश्चिम बंगाल में, सिकंदर शाह के द्वारा बनवाई गई थी। तो ये हो सकता है आपका PCS में भी रिपीट हो प्रश्न, क्योंकि लेवल इसका टफ है। और जो आयोग, देखिए आयोग की भी एक स्ट्रेटजी होती है कि वो जब कोई इनोवेशन करता है, नए क्वेश्चन लाता है, तो उनको 1-2 साल, 2-3 साल आप देखेंगे कि लगातार रिपीट आपको होते दिखते हैं, क्योंकि वो जब डालता है प्रश्न तो एक अंदाजा उसको लग जाता है कि कितने प्रतिशत ने इसे सही किया है या कितना रेशियो रहा है इसको सही करने वाला, तो फिर उसे रिपीट करता है जब तक। मालवा पर मुगल आक्रमण कब हुआ था? तो 1561 में हुआ था। अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह कब हुआ? 1562 में। उड़ीसा पर कर रानी की विजय कब हुई थी? तो 1567-68 में। तुकारोई का युद्ध कब हुआ है? तो 1575 में। अब आपको क्या करना है, ये देखिए इस पर मैचिंग के लिए हमेशा आता है, डेट वाइज आपको पता होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, अकबर के द्वारा जो भी शुरू किया गया है वो आपको देख लेना है, यानी मजहर कब शुरू किया गया, और ये दीन इलाही
कब शुरू किया गया है ना। तो ये चीज़ें आपको डेट वाइज पता होनी चाहिए, साथ साथ में ये और आप करते चलिए। हालांकि ये सारी चीज़ें आगे आपको देखने को मिलती रहेंगी, जितना बताया जा रहा है यहाँ पे ये तो आप एकदम याद कर लीजिए, ठीक है। तो कमेंट में बताइए तुकारुई का युद्ध किस किसके बीच में हुआ था। भारत की जो सरकार है, सरकार का कानूनी नाम दा यूनियन ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में दिया है, तो ये आर्टिकल 300 में दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, दोबारा से रिपीट हो सकता है। विक्टोरिया झील, इसे डार्विन का ड्रीम पॉट भी बोलते हैं विक्टोरिया झील को। 3 देश सीमा बनाते हैं, केन्या, तंजानिया, युगांडा। क्या नाम है? केन्या, तंजानिया, युगांडा। इसे KYT से याद रख सकते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म बना लीजिए इसको, विक्टोरिया से KYT। नील नदी का यहीं से उद्गम होता है, ये तो आपको पता ही होगा। आगे देखते हैं, देखिए एंटीबायोटिक्स जो अधिकांशतः किससे प्राप्त होते हैं, तो जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, लेकिन अभी ऑप्शन में दे देगा तो आप कंफ्यूज होकर गलत कर देंगे। मान लीजिए विषाणु, जीवाणु, कवक वगैरह जब देंगे ना, तो आप ज़्यादातर आप इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूजन ये इजी जो लगे आपको, उसमें खासकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहली प्राकृतिक एंटीबायोटिक्स कौन सी? पेनिसिलिन, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा बनाई गई थी 1928 में। आगे देखिए मक्का में क्या होता है, नरमंजरी निकलना किसमें निकलती है? मक्का में। ये खासकर आरू के लिए है। मूंगफली खूंटी बनना किसमें होता है? मूंगफली में। तंबाकू में शीर्ष कर्तन होता है। गेहूं, धान, जौ, मक्का में किल्ले निकलते हैं, लेकिन काबुली चना में नहीं निकलते हैं ये। स्टैंड अप इंडिया, ये योजना कब आई थी? 2016 में आई थी। क्या उद्देश्य है? SC, ST और महिला उद्यमियों द्वारा जो ग्रीन फील्ड परियोजनाएं होती हैं उनको ऋण देना। ग्रीन फील्ड परियोजनाएं कौन सी होती हैं? जो नई स्थापित की जाती हैं वो होती हैं, ठीक है। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौध संस्थान कहाँ पे है? सीमैप, इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीमैप, याद रखिए। तो ये लखनऊ में है। इंडोनेशिया के बारे में प्रश्न पूछा और पूछा ही जाता है इस पे। ये 15,000 से अधिक द्वीप यहाँ पे मौजूद हैं और लगभग 100 सक्रिय ज्वालामुखी है यहाँ पे। यहाँ स्टेटमेंट में दे दिया गया था 150, तो वो गलत था आपका, है ना। तो लगभग 100 है यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी। और आपको मैप में इंडोनेशिया की लोकेशन के बारे में देख लेना है। हल्दी के बारे में देखिए, भूमिगत तना क्या है? ये भूमिगत तना है, इसे राइजोम भी कहते हैं, हिंदी में प्रकंद बोलते हैं। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि प्रकंद क्या है, हल्दी क्या है, प्रकंद है क्या है, और कुछ भी ऑप्शन में दे देगा। तो इसलिए ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम रट लीजिए इसको। वानस्पतिक नाम क्या है इसका? करकुमा। और कुल किस कुल का है ये? हल्दी, तो ये जिजी बरेशी कुल का है ये। कोलेस्ट्रॉल, ये क्या है? स्टेरॉइड है, जो लीवर द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक होता है कोलेस्ट्रॉल। कोशिका भित्ति, ऊतक, हार्मोन, विटामिन डी, पित्त अम्ल, ये सब इसे निर्मित होते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और देखिए इसकी अधिकता खतरनाक होती है। अधिकता से क्या होता है? हार्ट अटैक जैसी समस्याएं इस बढ़ जाती हैं। बॉक्साइड उत्पादन में उड़ीसा और गुजरात ये टॉप पे हैं। उड़ीसा की ये 2 जगह हैं, कालाहांडी और कोरापुट, जहाँ से बॉक्साइड का उत्पादन होता है। आगे देखिए उदय योजना, ये 2015 नवंबर में आई थी। और ये क्या काम था इसका? विद्युत वितरण कंपनियां हैं जो घाटे में चल रही हैं, उनको वित्तीय सहायता देना इसका कार्य था उदय योजना का। तो ये पता होना चाहिए 2015 की है। सीधे सीधे आपसे योजनाएं पूछ लेता है। और UPPCS का तो फेवरेट क्वेश्चन है ये, कि योजनाएं दे देगा और मैचिंग के लिए दे देगा, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है या सुमेलित कराने को दे दे, कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए योजनाएं आप याद करते चलिए। गैलापागोस द्वीप समूह, ये प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के आसपास ही है। ये इक्वाडोर का हिस्सा माना जाता है, इसको इक्वाडोर का हिस्सा है ये, ठीक है, माना नहीं जाता है। यूपी कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में। और ये कब स्थापित हुआ था? तो 1989 में हुआ है। वहीं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान का भी लखनऊ में है, लेकिन 1952 में स्थापित हुआ। अब देखिए कृषि वाला बाद में हुआ है, लेकिन गन्ना वाला संस्थान पहले 1952 में हो गया, उसके बाद 89 में कृषि वाला हुआ है। तो कन्फ्यूजन करने के लिए आपको ये डाल सकता है। राइन नदी के बारे में देखिए पूछा गया और ज़्यादातर गलत करते हैं इसको। कन्फ्यूजन कहाँ करता है? यहाँ उत्तरी जर्मनी देखे यहाँ देखिए। अभी आरओ वाला जो हुआ है, जो कैंसिल हो गया पेपर, उसमें सीधा सीधा ये प्रश्न दोबारा से रिपीट हुआ था। और देखिए इसका एग्जाम्पल है ये 2021 का मेंस का प्रश्न आपको सीधा 2023 के आरओ में सीधा मिल गया। वो तो प्रश्न जो कैंसिल हो गया पेपर, उसमें यहाँ उसने क्या किया? दक्षिणी जर्मनी कर दिया। यहाँ बस इतना भी आपको फोकस करना है कि जर्मनी के साथ साथ में उत्तरी जर्मनी आपको याद रखना है। इसकी ये औद्योगिक गतिविधियों के हेतु महत्वपूर्ण है ये राइन नदी। और रॉटरडम बंदरगाह किस पे है? इसी पे। दोनों स्टेटमेंट दिया गया था, लेकिन पहला ये दक्षिणी के कारण गलत हो गया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2018 में आई थी। मैक्सिमम टाइम रिपीटेड है ये, आपको बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे क्या पूछ सकता है? तो इसमें कितने मिशन शामिल है ये पूछा जा सकता है। तो 2008 में शुरू हुआ था, 8 ही मिशन इसमें शामिल किए हैं। कौन कौन से? सौर मिशन, जल मिशन और विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर निवास के लिए राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत हेतु, सतत कृषि हेतु और जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर, और सुस्थिर हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र हेतु है। तो ये सारी चीज़ें इसी में मिशन में। तो इसमें इतना ही था वीडियो में। 2021 के इतने तथ्य आपको कितने तैयार थे पहले से वो बताइए, और नहीं तैयार हो तो आप इस दिशा में इन पॉइंटों से को निकाल के रटिए, एकदम तैयार कर लीजिए, है ना। और कैसे कैसे आगे और इनोवेशन देखने को मिलेगा इसमें। तो वीडियो कैसा लगा ये आप लाइक करके अवश्य बताइए, है ना। और जो लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं ना, आधी अधूरी देखिए, कुछ चीज़ों का चुनाव कर लीजिए। आपको ये पता होना चाहिए, बुकें सेलेक्ट कर लीजिए कौन सी पढ़नी है, किस चैनल को आपको फॉलो करना है ना। तो ये चीज़ें आप अभी से डिसाइड कर लीजिए और उनको कंप्लीटली आप एक दिशा मान के पहले तो बिलीव रखिए,
अब विश्वास ये होता है कि मार्केट में देखिए अंधाधुंध इन चीज़ों पे वीडियोज़ और ये सब है, तो ये भटकाव का भी कारण बनता है। तो आपको पहले ये सेलेक्ट कर लेना है। आप किसी का भी पढ़िए, चाहे हमसे पढ़िए चाहे किसी और से, लेकिन एक विश्वास के साथ पहले उसे देख लीजिए, आजमा लीजिए चीज़ों को लेके कि क्या आगे इनकी रणनीति है और हम साथ में पढ़ सकते हैं कि नहीं। और भी चीज़ें होती हैं जो कि आपको लैंग्वेज समझ आ रही है या नहीं आ रही है पढ़ाने की, तो वो चीज़ें भी आप समझ के आप उसको डिसाइड करके ना चीज़ों को उन्हीं के हिसाब से आप चल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है भटकाओ, आप बार बार भटकें, बार बार नई बुक पढ़ें, बार बार चैनलों पे भटकते रहें कि यहाँ नहीं दूसरी जगह चलिए, तो वहाँ से देखिए आधा अधूरा ज्ञान ये आपके पीटी के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तो इसलिए आप एक चीज़ को फॉलो करके आप उसको दिशा दीजिए और अपनी मेहनत करिए, क्योंकि ये हम सिर्फ सहयोग कर रहे हैं आपका इस वाली जो सीरीज़ चला रहे हैं प्री में, जिनको भी समस्या होती है, क्योंकि मेन उद्देश्य इस बार हमारा फोकस है मेंस वाला। तो जो भी बुकें या जो भी मैटर हम दिए हैं पूरा मेंस का दिए हैं, पीटी का इसलिए शुरू कर रहे हैं ये आपकी सपोर्ट के लिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम से हम पीटी बहुत अच्छे लेवल पे चलाएंगे। तो पीटी में आपको देखिए सिर्फ दिशा दे रहे हैं, और दिशा ही आपको ज़रूरत है, मेहनत आपको करनी है, और साथ साथ में ये किस तरीके से पढ़ना है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आपका कंप्लीट करा देंगे। तो कैसा लगा वीडियो ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसमें इतना ही, थैंक यू।